हमारा दिमाग तीन चीज़ों को कामयाबी पाने के लिए तीन शर्तें मांगता है। हमारा दिमाग कामयाबी पाने के लिए कौन कौन सी है तीन शर्तें? पहला है हमारा गोल, लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है हमारा गोल। अगर किन किन लोगों का गोल नहीं होता है, कौन कौन है वो? ज़्यादातर बहुत होंगे, चाहे अभी कोई हाथ ना खड़ा करो। मतलब कुछ लोगों उनमें से कुछ लोग तो सोचते हैं कि मैं ये करूँगा बड़ा होकर, मुझे ये बनना है बड़ा होकर। उनका ही वो जो उनकी सोच है वो ही उनके लिए उनका एक गोल है। और कुछ लोग असलियत में होती हैं जिन्होंने कुछ सोच ही नहीं रखा कि मैं आगे जाकर क्या करूँगा, परिवार के लिए भला करूँगा, क्या करूँगा। वो कुछ लोग वो हैं, उनके लिए असलियत में कोई गोल नहीं होता। अपना एक गोल बनाओ, सोचो मुझे क्या बनना चाहिए, मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे क्या करना नहीं अच्छा लगता है, कि मैं ये करूँगा, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये मैं करूँ या ना करूँ। ये सोच कर अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि उस लक्ष्य पर, उस गोल पर लगातार कार्य करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो उस गोल पर। अगर तुमने बना सोच लिया कि मैं आगे जाकर पुलिस बनूंगा, तुम अगर तैयारी नहीं करोगे पुलिस बनने की तो तुम बन जाओगे? नहीं बनोगे। तो गोल से काम नहीं चलेगा। गोल पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। गोल पर क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही पहले तुम्हें गोल मिलेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी अच्छी मेहनत करोगे, उतना ही अच्छा गोल का जो फल है वो तुम्हें मिलेगा। जितनी अच्छी तुमने मेहनत की उतना ही अच्छा तुम्हें गोल का फल मिलेगा। अच्छी मेहनत करनी है बुरी? अच्छी। कुछ लोगों ने सोच लिया कि मैं ये बनूंगा और वो तारी बाद में उनका गोल बदल जाता है कि मैं ये बनूंगा। बाद में उनका गोल, कल को किसी ने ये कह दिया कि इंजीनियर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसने सोच लिया मैं इंजीनियर बनूंगा। कल को किसी ने कह दिया कि पुलिस बनना अच्छा होता है, उसने फिर से सोच लिया कि मैं पुलिस बनूंगा। ये गोल है? कोई नहीं है। ये गोल नहीं है। एक निश्चय, डिसाइड करना ही लक्ष्य होता है। एक डिसाइड करो, एक अपना एक लक्ष्य। ये नहीं कि बाद में कि कुछ और सोच लिया, बाद में कुछ और सोच लिया, आधे साल तो उस चीज़ पर मेहनत कर ली, बाद में कुछ और सोच लिया, आधे साल उसमें निकाल ली, फिर से कुछ और बदल दिया। ऐसे कुछ चीज़ बन पाओगे? कुछ भी नहीं बन पाओगे। एक गोल को निश्चय करो कि मुझे ये बनना है और उस पर लगातार मेहनत करते रहो। और जो बुरी चीज़ है उसके बीच में, जो तुम्हें गोल पूरा नहीं करने देंगी, जो उन चीज़ों के बीच में जो चीज़ें हैं जो तुम्हें गोल नहीं पाने देंगी, तुम्हारे गोल को पूरा नहीं होने देंगी, उन चीज़ों को ढूंढो। जैसे क्या? जैसे नशा जो तुम्हारे गोल को कभी पाने ही नहीं देगा, तुम्हारे गोल को कभी कामयाबी पाने ही नहीं देगा। तो उन चीज़ों को ढूंढो और उनको अपने माइंड से मिटा दो। उन चीज़ों को ढूंढो और अपने माइंड से मिटा दो। ढूंढो अपने दिमाग में कि क्या बुरी चीज़ है, क्या बुरी सोच है मेरे दिमाग में, और उसको पकड़ो और निकाल दो। और अच्छी चीज़ को एसोसिएशन में से पकड़ो और इंटरप्रिटेशन में डाल दो और उन्हीं अच्छी चीज़ों पर एक्शन लो। एसोसिएशन से पॉजिटिव चीज़ ढूंढो, इंटरप्रिटेशन में डालो, उन अच्छी चीज़ों को ही एक्शन लो, उन अच्छी चीज़ों से ही एक्शन लो। अपनी गोल बनाकर, एक गोल को निर्णय लेकर, एक गोल को निश्चित कर लिया कि मुझे ये बनना है, और उस गोल पर लगातार क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तभी वो गोल क्या पाएगा? तभी वो गोल कामयाबी पा पाएगा, नहीं तो नहीं पा पाएगा। तीसरी शर्त है चेंज योर माइंड। कुछ लोगों ने पहले अपने माइंड को बदल दिया है, पर तुम लोगों में से किसी ने भी अपने माइंड को पहले नहीं बदला है, तभी इधर नशे कर रहे हो। चेंज योर माइंड। चेंज योर माइंड। जो तुम्हारे दिमाग में बुरी चीजें भरी हो उनको बाहर निकाल के एक नई दिमाग की शुरुआत करो। एक नया दिमाग की, एक नई दिमाग की सोच
डिसाइडेड गोल बनाओ और उस पर मेहनत करो, अच्छी चीजें अपने दिमाग में डालो, तभी क्या होगा, चेंजिंग योर माइंड का ये शर्त पूरी होगी, तभी चेंजिंग योर माइंड की शर्त पूरी होगी। अच्छे दोस्तों के साथ बैठो, बाहर जाओ, लोगों जो बड़े लोग हैं उनसे कुछ अच्छी बातें सीखो, लोगों से कुछ अच्छी बातें सीखो, एसोसिएशन में से पॉजिटिव चीज निकालो, तभी क्या होगा, चेंजिंग योर माइंड, तभी क्या होगा, माइंड में बदलाव आएगा, तभी दिमाग में बदलाव आएगा, नहीं तो दिमाग वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बिलीफ के बारे में सबको पता होगा, इधर बिलीफ क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, अगर बीमार आदमी ने सोच लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो जल्द ही ठीक हो जाता है। अगर स्वस्थ आदमी ने सोच लिया कि मैं जल्द ही बीमार हो जाऊंगा, अपने आप को विश्वास दिला लिया एक तरह से कि मैं कभी ना कभी बीमार हो जाऊंगा, अपने अंदर ये डर पैदा कर लिया, तो वो जल्द ही बीमार हो जाएगा। ये है ताकत बिलीफ की, ये है ताकत विश्वास की, यही है ताकत बिलीफ की, यही है ताकत विश्वास की। ये और कुछ हमारे बिलीफ है जो पुराने बिलीफ है, कुछ बुरे पुराने बिलीफ हैं जो इधर बैठे आधे से ज्यादा लोगों में ये पुराने बिलीफ हैं। चप्पल उल्टी है, क्या होगा घर में, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी घर में, वो चप्पल उल्टी है, घर में लड़ाई होगी। गाय दूध देती है, यस या नो, यस नो, गाय का दूध निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं देती है गाय दूध देती है, नहीं देती, निकालना पड़ता है। ये पुराने बिलीफ है जो हमारे माइंड में बैठे हुए हैं, हमारे माइंड पे कब्जा किए। इन पुराने बिलीफ को अपने माइंड से निकालो और नए ताकतवर और अच्छे बिलीफ अपने माइंड में डालो, तभी तुम्हारे दिमाग में कुछ बदलाव आएगा, तभी ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, बदलाव आएगा। एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को, उससे कुछ सीख लेना। एक आदमी था, उसके घर के पास एक छोटा सा क्या था, एक पहाड़ था। वो हर रोज सवेरे उस पहाड़ पर जाता, कुछ देर बैठता और वापस आ जाता। एक दिन वो सवेरे सवेरे जा रहा था, तभी उसके छोटे से बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ ली और वो बोला कि मैं भी आपके साथ पहाड़ पर चलूंगा, मैं कभी नहीं गया हूँ, मैं भी आपके साथ पहाड़ पर चलूंगा। उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा कि रास्ता कम है पर चढ़ाई ज़्यादा है, तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। फिर उसने जिद की तो उसके पिताजी मान गए और वो चलते गए। आधे रास्ते में एक बड़ा सा एक पत्थर आया। पिताजी को तो पता था कि इधर पत्थर आएगा, वो साइड से निकल गए क्योंकि वो हर रोज आते थे, पर बच्चे का ध्यान कहीं और था। वो उसका घुटना जो था ना, वो किस पर टकरा गया, पत्थर पर टकरा गया और उसके चीख निकली, उसकी चीख निकली। वो चीख उन पहाड़ों पर टकरा कर गूंजने लगी, आ। 2-3 बार वो चीख उसकी गूंजी। उस बच्चे ने, वो छोटा था, उसने अपनी गूंज का पहले कभी नहीं सुनी थी, तो उसने सोचा कि कल लगता है कोई मुझे छुपके देख रहा है और वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लगता है कोई छुपके मुझे देख रहा है और वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। यही सोचकर उसने जोर से वो चिल्लाया, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। और फिर से वो आवाज गूंजी। बच्चे ने फिर से गुस्से से जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। वो फिर से वो आवाज गूंजी। अब की बार जो पिताजी थे उसको पता चल गया था कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, वो बार बार ये क्यों चिल्ला रहा है। उसके पिताजी रुके और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस बच्चे ने सुना, उसकी गूंज सुनकर कि जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है वो मेरे पिताजी को ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा बच्चा मुस्कुराया। उसके पिताजी फिर से बोले, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। उस बच्चे ने फिर से सोचा, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत प्यारा, और ये सोचकर वो मुस्कुराया। पर उसने सोचा कि ये कौन है अभी, ये मेरी तारीफ कर रहा है। तो पिताजी ने इसे समझाया कि ये पहाड़ों से तुम जो बोल रहे हो वो आवाज़ पहाड़ों से टकरा रही है और तुम्हें वापस सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनेगा।
जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनाई देगा। अगर तुम कुछ प्यारा सा बोलोगे तो जो वापस जो आवाज होगी वो भी क्या होगी, प्यारी आएगी। अगर तुम गुस्से से कुछ चीज बोलोगे तो जो वापस जो आवाज आएगी वो भी गुस्से वाले ही आएगी। तुम किस पर गरम कोयला उठाकर फेंकोगे, अगले को हानि हो या ना हो, अगले को हानि हो या ना हो, पर तुम्हारा हाथ जरूर जलेगा। अगला जले या ना जले तुम तो जरूर जलोगे। गरम कोयला उठाओगे या जलेगा, अगला जले या ना जले, अगले को तुम उठा के फेंकोगे, वो कोयला अगले को लगे या ना लगे, पर तुम जरूर जलोगे। वैसे ही अगर तुम अगले को इज्जत नहीं दोगे ना, अगला भी इज्जत तुम्हें कभी नहीं देगा। जब तक तुम अगले को इज्जत दोगे तभी ही अगला तुम्हें इज्जत देगा। तुम अगले बाहर समाज में अच्छी बातें करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे लोगों के साथ, तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे, तुम्हें भी अच्छी तरह से रहेंगे, तुम्हें भी कुछ अच्छी बातें बताएंगे। अगर तुम बुरा बर्ताव करोगे लोगों के साथ, उन्हें इज्जत नहीं दोगे, तो वो लोग भी तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे, वो लोग भी तुम्हें कभी इज्जत नहीं देंगे, वो लोग भी तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेंगे। बस इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब तक तुम अगले को इज्जत नहीं दोगे, अगला तुम्हें इज्जत नहीं देगा। हमेशा प्यारे भरी वाणी बोलो, हमेशा प्यारी भरी वाणी बोलो। अगले को तुम प्यार से बोलोगे तो अगला भी तुम्हें प्यार से बोलेगा। तुम अगले को क्रोध भरी आवाज से बोलोगे, अगला भी तुम्हें क्रोध भरी आवाज से बोलेगा। तो हमेशा समाज में लोगों से अच्छा बर्ताव करके रहना चाहिए, लोगों को इज्जत देनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए। धन्यवाद।